चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट रिवीजन लेक्चर नंबर 2। हम इस रिवीजन लेक्चर में सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक कवर करने वाले हैं। टू द पॉइंट वही चलेगा, बहुत डीप में हम थ्योरीज़ को नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ जितना बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है वो और रिवाइज कर सके फास्ट उतना ही। सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7.3 से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स फेजर्स। इस पर से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट यू मीन बाय फेजर्स, ड्रॉ फेजर डायग्राम फॉर AC सर्किट विद ओनली रेजिस्टेंस। सिर्फ रेजिस्टेंस हो उसके लिए यहाँ पर हमने इस थ्योरी को पूरा करना है। फेज़र को वैसे 11th स्टैंडर्ड में हमने SHM में डिस्कस कर लिया है, लेकिन तो भी शॉर्ट में समझा दूँ क्या है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेजर? फेजर मीन्स रोटेटिंग वेक्टर। फेजर इज अ वेक्टर which rotates about the origin with angular speed ओमेगा। हम अपने बुक के अकॉर्डिंग ये सारी डेफिनेशन, सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं कि आप प्रिपेयर करके बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सको। तो यहाँ पर फेज़र का मतलब हुआ, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रोटर है, ये रोटेटिंग वेक्टर है। वैसे इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है, पर उस साइन फंक्शन के साथ है, मालूम है ना, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो टाइम के साथ अगर देखें तो ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, दे आर वेरिंग। अब अगर ये चेंज होता जाएगा टाइम के साथ में, तो ये अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो एक ये रोटेटिंग वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली वेक्टर नहीं है, पर इसका नेचर यहाँ पर हम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करके इजी टू ऐड, हाउ टू ऐड देम, इसका यूज़ हम आगे भी करेंगे ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, LCR सर्किट में, जिससे हम एडिशन को ईजी कर सकते हैं करंट या वोल्टेज के। तो एक ये मेथड हो गया फेज़र मेथड। फेज़र डायग्राम बना के हम इनको समझेंगे। रेजिस्टेंस के लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के लिए अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहें, इसको ड्रॉ करना चाहें, हम पहले फेज़र ड्रॉ कर दें। ओनली रेजिस्टेंस के लिए सर्किट मालूम है, पहले हमने ड्रॉ करके रखा था, पहले के डायग्राम में दिखा दूं मैं। ये रहा दिस वन। ओनली क्या है यहाँ पर, सिर्फ एक रेजिस्टर है, राइट। हम यहाँ पे सबसे पहले फेज़र ड्रॉ करते हैं इसके लिए, ओनली रेजिस्टेंस वाले केस के लिए। मेन डायग्राम आपको ये मालूम है, सपोज this one is for the voltage, ये करंट के लिए हमने ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस। तो वोल्टेज करंट दोनों के लिए हमने यहाँ पे ड्राइंग कर दी। ये क्या है, दिस वन, दिस एक्सिस इज ओमेगा टी, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, हमने O कंसिडर कर लिया। इसको थोड़ा हम सीधा कर दें। दिस इज पाई, दिस वन इज 2 पाई। ये करंट वैल्यू है I, ये वोल्टेज वैल्यू है V। अब इसके सिमिलर यहाँ साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, इसके लिए फेज़र ड्रॉ करते हैं। सी
पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, एक फिक्स पॉइंट पे कैलकुलेशन होने वाली है। ये लाइन हमने ड्रॉ किया किसके लिए? वोल्टेज के लिए। ये प्रोजेक्शन है। ये करंट के लिए। लाइक दिस। तो यहाँ पे दोनों सेम इन डायरेक्शन हो गए। तो हमने कैसे ड्रॉ किया इसको? हमने सिर्फ प्रोजेक्शन ड्रॉ किया यहाँ पर। ये जो लाइन दिख रही है आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे इसका हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ये वाला पोर्शन। तो अगर ये एंगल के साथ लेंगे तो ये कॉस कंपोनेंट होगा, और ये प्रोजेक्शन अगर यहाँ पर लेंगे, ये वाला पोर्शन, ये साइन होगा। तो ये साइन और एक कॉस। तो वोल्टेज के दो कंपोनेंट बने, एक साइन बना, एक कॉस बना। ये एक पर्टिकुलर टाइम पर हुआ है। लेट द टाइम इज t1, सो आई एम राइटिंग हियर ओमेगा t1। ये वोल्टेज वेक्टर नहीं है, पर यहाँ पे बिहेवियर वेक्टर की तरह, इसलिए हमने v लिया, यहाँ पे इसको हमने i वेक्टर ले लिया। इनके प्रोजेक्शन यहाँ पर शो कर दें कंप्लीटली। तो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, दिस वन, इट विल बी Vm साइन ओमेगा t1, यहाँ तक पूरा। और इसके लिए यहीं पे लिख दूँ मैं इसको, दिस इज Im साइन ओमेगा t1। अब इसमें कौन से पार्ट को हमने कैसे कंसिडर किया है उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सी, तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, सर्किट में क्या, मतलब इस फेजर डायग्राम में क्या दिख रहा है? सो पॉइंट वाइज, एज वी नो, V is equals to Vm sin omega t and I is equals to Im sin omega t are varying quantities with time। ये टाइम के साथ क्या करेंगे, चेंज होते रहेंगे, इनका वैल्यू चेंज होगा। बिकॉज अब टाइम चेंज होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, चेंज होगा। हमने फिगर में क्या बनाया? सो हियर एज शोन इन द फिगर, तो फिगर है किसका, फेजर का है। सो एज शोन इन द फेजर लिख सकता हूं मैं, फेजर डायग्राम the vertical component of phasor, कौन कौन से फेजर से भाई, एक तो वेक्टर v है और एक वेक्टर i, क्योंकि दोनों क्या है, वेरिंग क्वांटिटीज हैं। रिप्रेजेंट्स v and i, वेरिंग साइनसोडियली। ये दोनों क्या है, v और i है, लेकिन वेरिंग क्वांटिटी बता रहे हैं। मतलब मैं इसको सिंपल क्या लिख सकता हूँ, Vm cos sin ओमेगा t एंड Im sin ओमेगा t लिख सकता हूँ। तो वेरी करते हैं, और इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो मैक्सिमम है, और इस i का मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो क्या वो Im है, मैक्सिमम वैल्यू इनकी। पर ये वेरी हो रहे हैं तो साइन ओमेगा टी के फंक्शन के साथ में चेंज हो रहे हैं, राइट ना। नाउ आफ्टर दिस हमने एक टाइम फिक्स किया था। देखो ये सब किस टाइम पर है, ये t1 टाइम पर है। सो t1 टाइम पर क्या, एट टाइम t1 द I एंड V, करंट एंड वोल्टेज, किसके लिए,
फॉर रेजिस्टर किस सर्किट में, इन AC सर्किट is shown in फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हमने उसको रिप्रेजेंट किया। आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है पहले, फिर जो जो पॉइंट्स बन रहे हैं उसको देखते जाना है इस डायग्राम के अंदर। मतलब ये फेजर डायग्राम क्या, ये V और I की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर किस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो T1 टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यहाँ तक तो क्लियर। अब जो प्रोजेक्शन का मैंने कहा था साइन फंक्शन वाला, उसकी बात कर लेते हैं। सो द प्रोजेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड किसका बेटा, करंट, वोल्टेज एंड करंट दोनों फेजर ही हैं। कौन सी एक्सिस पे लिया था हमने, वर्टिकल एक्सिस। क्या क्या है वो, ये देख लो। वर्टिकल एक्सिस पे एक ये वाला पोर्शन, एक ये पोर्शन, राइट ना। तो दोनों के लिए, तो किसका लिया हमने सबसे पहले, वोल्टेज का और करंट का फेजर। कहाँ पर इसके प्रोजेक्शन लिए हमने, वर्टिकल एक्सिस पर। तो वो क्या है, दे आर Vm sin ओमेगा T1 एंड I इज इक्वल्स टू Im, तो डायरेक्ट लिख दें Im sin ओमेगा T1। रिस्पेक्टिवली। क्या शो करता है ये, शोज द वैल्यू ऑफ किसका, उसी वोल्टेज का, वोल्टेज एंड करंट एट टाइम T1। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर टाइम T1 पर। तो यहाँ पर रेजिस्टर के लिए, फॉर द रेजिस्टर वेक्टर V एंड वेक्टर I आर सेम इन फेज। आप देखो कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है। देख लो आप यहाँ पे दोनों सेम इन डायरेक्शन आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये सेम इन फेज हुआ। मीन्स यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, आप चाहो तो पहले डायरेक्शन लिख दो फिर फेज लिखो भले। आर सेम इन डायरेक्शन, that means phase difference is 0। कोई फेज डिफरेंस इसमें है नहीं। सो ये थ्योरी बहुत इजी थी, इतना प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत डीपली हमने डिस्कस नहीं किया फेजर को। तब भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर देना जो भी, इसके लिए मैं डीप एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए।